दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए एक ऐसा लैंडमार्क बनेगी जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली देश के तौर पर स्थापित कर देगा। और ये बात अब अमेरिका, रूस, चीन समेत जापान भी अच्छी तरह से समझ चुका है, जो फिलहाल अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी बड़े मिशन करने की तैयारी में है। जिसे लेकर आ रही हमारी लेटेस्ट खबर सभी के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब भारत और जापान चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चंद्रमा पर एक ऐसा मिशन करेंगे जो पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक होगा। लेकिन इस मिशन के बारे में जानने से पहले चंद्रयान 3 को लेकर आ रही कुछ लेटेस्ट अपडेट को समझ लेते हैं। दरअसल अगर अभी की बात करें तो इस वक्त हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह से 1500 किलोमीटर दूरी से भी कम ऊंचाई पर मौजूद है और बहुत जल्द ही ये लैंडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। साथ ही इसने हमें चंद्रमा के सरफेस की कुछ काफी हाई डेफिनेशन इमेजेस भी भेजी है। इतना ही नहीं बल्कि हाल ही में इसकी सटीकता और क्षमता पर बात करते हुए इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने यह बयान दिया है कि अगर इसके सारे सेंसर और 2 इंजन भी खराब हो जाए तो भी ये सफलतापूर्वक लैंड कर सकता है, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की दूरदर्शिता और क्षमता को साफ तौर पर दर्शाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब जापान भारत के साथ अब तक का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार हो चुका है, जिसके तहत इसरो हेडक्वार्टर में जापान के नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर साकू सुनेका इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ से मिले। बता दें कि डॉक्टर सुनेका जापान सरकार के कैबिनेट में नेशनल स्पेस पॉलिसी के वाइस चेयरमैन भी हैं, जिन्होंने इसरो प्रमुख से मीटिंग के बाद अब तक के सबसे बड़े मून मिशन को लेकर सहमति बनाई, जिसका नाम लूपनेक्स मतलब जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन होगा, जिसे लॉन्च करने से लेकर सफल बनाने तक के लिए भारत और जापान की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी साथ मिलकर काम करेंगे। बता दें कि ये इसरो और जेक्सा के बीच होने वाला अब तक का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन होगा, जिसके लिए दोनों देश मौजूदा मून मिशन और दूसरे प्रोग्राम के डाटा को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए तैयार हो चुके हैं, जिससे लूपनेक्स की सफलता के लिए फाउंडेशन तैयार किया जा सके। दोस्तों, लूपनेक्स के जरिए भारत और जापान चंद्रमा के ध्रुवों पर पानी के होने की पुष्टि करना चाहता है, जो अब तक का सबसे बड़ा खोज होगा, क्योंकि अगर इसने चंद्रमा की सतह पर पानी या पानी के किसी भी स्रोत के अंश के बारे में भी कंफर्मेशन हासिल कर ली तो यह अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी, जिसका इस्तेमाल करके हम भविष्य में स्थायी रूप से चंद्रमा पर रहने लायक एनवायरनमेंट बना सकते हैं, जो हमारे लिए सोलर सिस्टम को समझने और पृथ्वी से बाहर निकलने में मदद करेगा। ये मिशन आने वाले कुछ सालों में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें भारत और जापान की पार्टनरशिप खुली आंखों से देखी जा सकेगी, जिसके तहत इसमें दोनों देश 50-50 के वर्कलोड से काम करेंगे। बता दें कि लूपनेक्स में लगने वाले रॉकेट हाउसिंग और रोवर जापानीज होंगे, जबकि इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले लैंडर भारतीय होगा। मतलब आने वाले कुछ सालों में हम भारत और जापान के बीच में स्पेस पार्टनरशिप का एक प्राइम एग्जाम्पल देख सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले भारत और जापान की साझेदारी के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी ऐसी डेली वीडियो आप तक पहुँच सके। दरअसल दोस्तों, हमारी दूसरी खबर अमेरिका की तरफ से उठाए गए एक ऐसे एक्शन को लेकर है जिसने चीन को सदमे में डाल दिया, क्योंकि अब अमेरिका के इस एक्शन के बाद चीन अपनी उस योजना को पूरा नहीं कर पाएगा जिसके इस्तेमाल से वह अमेरिकी कंपनियों के पैसे के बल पर अमेरिका को ही पीछे करना चाहता था, जिससे वह दुनिया के सबसे जटिल और एडवांस क्षेत्रों में महारत हासिल कर सके। तो चलिए अमेरिका ने वह कौन सा कदम उठाया, इसे डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने एक ऐतिहासिक ऑर्डर पर हस्ताक्षर करते हुए चीन में अमेरिका के हाई लेवल इन्वेस्टमेंट पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यानी कोई भी अमेरिकी कंपनी अब चीन में संवेदनशील तकनीक के क्षेत्र में निवेश नहीं कर सकती, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और क्वांटम सूचना जैसे क्षेत्र आते हैं, जिसमें अमेरिका की कंपनियां महारत हासिल कर चुकी है। और इसी वजह से चीन अमेरिकी कंपनियों के निवेश का इस्तेमाल कर उन्हें स्वदेशी रूप से विकसित करना चाहता है। अब ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि चीन पिछले कुछ सालों में अमेरिका के बेहद ही शक्तिशाली और एडवांस लड़ाकू विमानों से लेकर हेलीकॉप्टर तक की तकनीक चुराने में कामयाब रहा, जिसका इस्तेमाल करके चीन ने अपने स्वदेशी हथियारों का विकास किया, जो आज चाइनीज मिलिट्री के साथ ऑपरेशनल है और कई मायनों में लगातार अपडेट भी किए जा रहे हैं। ऐसे में चीन की रिवर्स इंजीनियरिंग क्षमता को देखते हुए अमेरिका संवेदनशील तकनीक के क्षेत्र में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, जिसे ध्यान में रखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधा निवेश पर ही प्रतिबंध लगा दिया। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, कितना बड़ा कदम उठाने से पहले अमेरिका
अमेरिका ने बिना प्रतिबंध लगाए संवेदनशील तकनीक के क्षेत्र में अमेरिका की तरफ से चीन में किए जाने वाले निवेश को रोकने की कोशिश की थी और ये कोशिश की थी कि इन्हें सीमित किया जा सके। लेकिन जब अमेरिका को इस बात का एहसास हुआ कि वह ऐसा नहीं कर सकते, तब जाकर उन्होंने इन्वेस्टमेंट पर प्रतिबंध लगाने के इस नियम को पास कर दिया, जो अमेरिका के इंटरेस्ट में है और इसे चीन को काउंटर करने के लिए एक अच्छा कदम माना जा रहा है। साथ ही इससे भारत को भी काफी बेनिफिट है, क्योंकि इससे क्रिटिकल तकनीक चीन के हाथों में जाने से बच सकेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।